हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज हम कुछ नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। क्या गिवन है? हमें कोई भी दो सर्कल गिवन है जिसमें एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक की 3 सेंटीमीटर है। वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी भी दो पॉइंट के ऊपर। तो जब दो पॉइंट के ऊपर सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं? मान लो ये एक हमारे पास है, ये दूसरा सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस, ये इसका सेंटर है, ये ओ डैश, ठीक है। ये हमारे पास है कॉमन कोड। मैं मान लेती हूँ ये ए पॉइंट इंटरसेक्शन का, ये बी पॉइंट है और ये एक लाइन है जो इसके सेंटर्स को मिलाती है, ठीक है। जो कितनी है हमारे पास? 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितनी गिवन है? ये 4 सेंटीमीटर गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है। इसको मिला देते हैं ए को ओ से। ये हमारे पास क्या है? इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है ना, जो कितनी गिवन है हमें? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको जब इससे मिलाते हैं तो हमारे पास ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस बनती है, जो कितनी गिवन है? 3 सेंटीमीटर। तो इसको लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको लिख रहे हैं हम एम। ओके, क्या किया है? हमें दो सर्कल गिवन है, जो क्या बोला गया है कि वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। और जब दो सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इस तरह से, पॉइंट है ए, ये है बी, जहाँ पे ये दोनों सर्कल क्या करें? इंटरसेक्ट करें। हमें क्या गिवन है कि इस वाले सर्कल की रेडियस 5 है और इस वाले की 3 है। और ये जो दोनों सेंटर्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कॉमन कोड की लेंथ, मतलब ए बी कितना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ए बी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो, एक तो पहली बात, जो भी सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन होती है वो जो कॉमन कोड होती है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है और उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। ये हमने रिजल्ट पिछले वीडियोज़ में पढ़ा है। ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि जो दो सर्कल के सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो जो कॉमन कोड होता है उनका, उसके वो क्या करती है? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो जो ए एम होगा हमारे पास वही एम बी होगा, पहली बात। दूसरा, हम देखो इस वाली ट्रायंगल में आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये पूरी हमें गिवन है, ओ से ओ डैश हमें गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास? ओ डैश हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। ओ ए हमें गिवन है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर। और ओ डैश ए हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, जो छोटे वाले सर्कल की क्या बन रही है? रेडियस बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एम ओ को मान लेते हैं एक्स है, इसको इतने को हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास है एक्स। ओ डैश एम को हम मान लेते हैं, लेट ओ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये ओ डैश एम को हमने एक्स मान लिया है, पूरी 4 है, इतनी एक्स है, तो जो ओ एम होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? यहाँ से जो ओ एम है हमारे पास वो बच जाएगी 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने मान लिया। क्या किया है हमने? जो ये ओ डैश एम है ना, इतनी डिस्टेंस हमने एक्स मान ली है, तो जो ये लेफ्ट और बची है ये पूरी 4 है, तो ये कितनी बच जाएगी? 4 माइनस एक्स बच जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब जब ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है तो जो ये वाला एंगल होगा हमारे पास, ये वाला, ये दोनों कितने होंगे? 90 होंगे ना। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में आते हैं, एम ए ओ। कंसीडर ट्रायंगल ए एम ओ। कौन सी ट्रायंगल ले ली हमने? ए एम ओ, ये इस तरफ वाली। इसमें देखो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। ये वाला फॉर्मूला क्या ये हम यूज़ करें, तो यहाँ से 5 का सेंटीमीटर हमारे पास, 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये ओ एम हमें कितना गिवन है? देखो ये ओ एम हमारे पास कितना है? ये 4m माइनस ये 4 माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ए एम स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो ये ए एम स्क्वायर को हम इस तरफ रखेंगे और इसको इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में ओ एम की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको क्या करते हैं? सोल्व कर लेते हैं। 25 माइनस में इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x।
ये a माइनस बी का फॉर्मूला हमने ओपन किया है। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x हो जाएगा। ये साइन पलट जाते हैं जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं और बाहर माइनस होता है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया है 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ये क्या आया है, ए एम का स्क्वायर आया हमारे पास, ठीक है। ये आ गया है ए एम का स्क्वायर। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में हमने ए एम ओ इस वाले ट्रायंगल में निकाला है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ये निकाला है। इस वाले ट्रायंगल से हमने ए एम का स्क्वायर निकाल दिया है। अब इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, ये भी हमारे पास राइट एंगल बनती है ए एम ओ डैश। इसमें भी जब हम ए एम का स्क्वायर निकालेंगे, ए एम का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस में बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ये इतनी वैल्यू सिर्फ हमारे पास कितनी है, ओ डैश एम x है, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे, ये हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से मान लो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, यहाँ भी हमने क्या निकाला है, ए एम का स्क्वायर जो हमारे पास ये आया है, और ये भी हमने क्या निकाला है, ए एम का स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन में जब ये एक साइड हमारे पास इक्वल है, ये भी ए एम की वैल्यू है, ये भी ए एम स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से इसको इक्वल लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ये वाली वैल्यू लिखी है इक्वल्स टू इसके हो जाएगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8x इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 0। हमारे पास वैल्यू आ गई है x इक्वल्स टू 0, मीन्स ये वाली वैल्यू 0 है, मतलब ये x है ही नहीं, ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है। अगर ये वैल्यू 0 है इसका मतलब जो m और o डैश है वो कोइंसाइड करेंगे। इट मीन्स o डैश एंड m इसका क्या मतलब होगा, x की वैल्यू 0 है, मतलब ये जो m है ये यहाँ होगा, या फिर या बोल दे o डैश है ये यहीं होगा। मतलब जो ये लाइन है कॉमन कोड, ये कहाँ से पास होगी, ये इसके सेंटर से पास होगी, इसके सेंटर से, इस छोटे वाले सर्कल के सेंटर से पास होगी ये, क्योंकि ये x की वैल्यू हमारे पास जब हमने सोल्व किया है तो क्या आई है, 0 आई है हमारे पास, ये वैल्यू 0 आई है, ठीक है। मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में ये वैल्यू कुछ नहीं होगी, तो ये वाला शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, या बोल दो ये वाला यहाँ होगा। मतलब ये वैल्यू, ये जो कोड है ये सेंटर से पास होगी, तो ये जब सेंटर से पास होगी तो ये क्या बन जाएगा, इसका ए बी डायमीटर बन जाएगा। सो ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। जब रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसलिए ए बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है कॉमन कोड की लेंथ। हमसे क्या पूछा गया, हमें 2 सर्कल की दिए गए हैं जिसमें एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे की है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि जो ये लेंथ होगी कॉमन कोड की ये क्या होगी। तो क्या करा है हमने, इसको मिला लिया है आपस में, कि सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कॉमन कोड को क्या करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ से क्या हुआ है, जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, तो देखो ये वाली लाइन, ये वाली एक राइट एंगल बन रही है और ये वाली भी एक राइट एंगल बन रही है और एक ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो इसमें से भी हमने ए एम का स्क्वायर निकाल लिया है और इस वाले ट्रायंगल से भी हमने ए एम का स्क्वायर में निकाल लिया है, इसको एक्स मानकर। तो अब क्या हुआ है, दो वैल्यू ए एम स्क्वायर की निकाल ली है हमने। जब ये दोनों वैल्यू ए एम स्क्वायर की वैल्यू ये है, ए एम स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो क्या होंगी, ये दोनों वैल्यू भी आपस में इक्वल होंगी। यहाँ से जब सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। इसका मतलब जो एम है और ओ डैश है वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। जब कोइंसाइड कर रहे हैं तो जो ये ए बी लाइन है वो सेंटर से पास होगी, इस छोटे वाले सर्कल के। जब सेंटर से पास होगी तो वो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। और जब रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। जो ए एम होगा वह एम बी के इक्वल होगा। जब ए एम हमारे पास 3 होगा तो ये भी क्या होगा, 3 होगा। तो 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है हमें, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल्स टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर्स। क्या बोला गया है हमें, देखते हैं कि जो एक सर्कल है हमारे पास, उसकी कोई भी दो कोड है। मान लो मैं उठा लेती हूँ ए बी और ये सी डी। ये मेरे पास एक कोड है ए बी और ये है सी डी। ये क्या बोला है कि इंटरसेक्ट करे विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। मीन्स यहाँ इसको मैं मान लेती हूँ पॉइंट ए है। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल्स टू द
सेगमेंट ऑफ अदर कोड। ठीक है, क्या गिवन है हमें? सबसे पहले तो जो कोड है वो इक्वल गिवन है, मतलब ए बी है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, जो ए बी है वो हमारे पास किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें गिवन क्या है कि जो ए बी कोड है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, और प्रूव क्या करना है कि जो ए ई होगा वो इस सी ई के इक्वल होगा और जो डी ई होगा वो ई बी के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो ये सेंटर है सर्कल का और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैं मान लेती हूँ ये एम है मेरे पास और एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये है एन, और ओ को ई से मिला देते हैं। ठीक है, ये क्या किया है हमने? सेंटर से इन दोनों कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। ठीक है, और जब हम किसी भी सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करते हैं। कंसीडर करते हैं ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल OME और ONE, ये वाली और ये वाली ट्राइंगल हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? OM इक्वल्स टू ON होगा। क्यों? इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जो OM है वो हमारे पास ON के इक्वल होगा, क्योंकि जो भी दो इक्वल कोड होती हैं वो हमारे पास सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती है। ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है, थ्योरम होती है कि जो इक्वल कोड होती है ना वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होती है। तो इसलिए ये AB की डिस्टेंस कितनी है सेंटर से? OM है, और CD की डिस्टेंस ON है सेंटर से। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जो एंगल होगा OME इक्वल्स टू एंगल ONE, ईच एंगल 90 डिग्री है, और OE हमारे पास कितना है? OE के इक्वल है, ये कॉमन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया है? जो ट्राइंगल है OME कॉन्ग्रेंट हो गई है ट्राइंगल ONE के बाई साइड एंगल साइड से। ठीक है, क्या किया है? देखो एक तो ये वाली साइड हमारे पास इक्वल है, इनमें ये कॉमन है, और ये वाला एंगल इज 90 डिग्री है। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि जो इक्वल कोड होती है वो इक्वी डिस्टेंस होती है सेंटर से, इसलिए। तो यहाँ से जब ये इक्वल हो गया है तो हमारे पास ये वाली साइड भी इसकी इक्वल हो जाएगी, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। इसलिए जो ME होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा? EN के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ हम AM ऐड कर देते हैं, एड AM ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? ME प्लस AM। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसमें हमने AM ऐड कर दिया और इसमें भी हमने AM ऐड कर दिया है। अब देखो जो AM है ये AB है ना, ये CD के इक्वल है। AM जो AB है वो CD के इक्वल है, AB हमारे पास CD के इक्वल है। जब इनका हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल होगा। जब इनका हाफ करेंगे दोनों का, तो जब AB का मैं हाफ कर रही हूँ तो वो क्या होगा? AM होगा। इसकी जगह मैं लिख देती हूँ AM, और जो मैं CD का हाफ कर रही हूँ उसकी जगह मैं लिख देती हूँ NC। देखो ये मिड पॉइंट होता है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम सेंटर से कोड के ऊपर, वो उसको क्या करता है? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो जो ये मिड पॉइंट है, ये फिगर थोड़ा ठीक नहीं है, ये DN NC के इक्वल होगा, और जो AM होगा वो MB के इक्वल होगा। जब ABCD हमारे पास इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। जब ABCD हमारे पास इक्वल है, जब दोनों पर तरफ मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो AB का हाफ क्या होगा हमारे पास? एक AM होगा, एक MB होगा, और इसी तरह इस CD का हाफ DN होगा और NC होगा। ठीक है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? AM, और इसकी जगह CD के हाफ की जगह हमने NC लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से AM, ये AM की जगह हम क्या लिख देंगे इधर? EN प्लस NC, क्योंकि ये किसके इक्वल है? AM NC के इक्वल है ना, इसलिए। ठीक है, ये AM हमारे पास किसके इक्वल आ गया है? NC के इक्वल आ गया है, तो ये वैल्यू हमने इसमें रख दी है। अब देखो ME प्लस AM, इसमें ये ऐड कर दिया है तो हमारे पास क्या आ गया है?
आ गई है ए ई, और इसी तरह जब ई एन में एन सी ऐड कर दिया है, जब हमने ई एन में एन सी ऐड कर दिया है तो हमें क्या मिल गया है ई सी। ठीक है, एक तो ये पार्ट हमारे पास इक्वल हो गया है। दूसरा देखो ए बी हमें किसके इक्वल गिवन है, सी डी के। हम क्या करते हैं, ए ई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों साइड। ए बी में से मैं ए ई सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ और सी डी में से भी मैं ए ई को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, और अभी अभी मैंने प्रूव किया है कि जो ए ई है वो ई सी के इक्वल है, तो ये ए ई की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, ई सी। अब देखो ए बी माइनस ए ई है, ए बी माइनस ए ई, इतना सब्ट्रैक्ट किया है तो मेरे पास क्या बच गया है, ई बी, और सी डी पूरी में से मैंने ई सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ई सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया है, डी ई। ठीक है, एक तो ये हो गया प्रूव और एक ये वाला, यही दोनों हमें क्या करने थे, प्रूव कर रहे थे। क्या किया हमने, सबसे पहले ये वाली और ये वाले ट्रायंगल उठाए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो हमारे पास ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। अब हमने दोनों तरफ ए एम ऐड कर दिया। अब देखो पूरी इक्वल है तो हाफ इक्वल होगी, यहाँ पे ए बी सी डी के इक्वल है तो ए एम एन सी के इक्वल होगा। तो जब हम ए एम ऐड कर रहे हैं तो इस तरफ हम ए एम की जगह एन सी पुट कर देंगे, तो इनको ऐड करेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एम ई प्लस ए एम ए ई के इक्वल आ जाएगा, और ई एन प्लस एन सी हमारे पास ई सी के इक्वल आ जाएगा। और दूसरा जो हमें प्रूव करना है, ये डी यहाँ प्रूव हो गया है ए ई, और जब दूसरा प्रूव कर रहे हैं तो हमारे पास ए बी सी डी के इक्वल गिवन है, तो हम दोनों तरफ ए ई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए ई हमारे पास ऑलरेडी ई सी के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास सेकंड पार्ट भी प्रूव। ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें कि इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कोड। क्या गिवन है हमें कि भाई एक सर्कल गिवन है, उसकी कोई भी दो कोड हैं, वो सर्कल के अंदर आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और वो दोनों कोड क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, ये मान लेती हूँ मैं, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये इस ई पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये मेरे पास एंगल ओ है, सॉरी सेंटर ओ है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट को इस सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होगी वो इन कोड के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। मतलब इस कोड के साथ ए बी के साथ ये वाला एंगल बन रहा है और सी डी के साथ ये वाला एंगल बन रहा है। तो मेरे पास क्या प्रूव करना है, हमें गिवन है हमें कि ए बी कोड है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। और प्रूव क्या करना है, जो एंगल ओ ई ए है वो हमारे पास एंगल ओ ई डी के इक्वल है। ये वाला एंगल की इक्वल है ओ ई ए इक्वल्स टू ओ ई डी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और ऐसे ही एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब कौन सी कंसीडर करते हैं हम, ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई। ये दोनों ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। उसमें एक तो हमारे पास एंगल ओ एम ई है, वो किसके इक्वल होगा, एंगल ओ एन ई के, क्योंकि दोनों कितने हैं हमारे पास 90 डिग्री। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ओ एम ओ एन, ये कितना एंगल बना रहा है, 90। तो ये दोनों इक्वल होंगे, और ओ ई हमारे पास ओ ई के इक्वल होगा, ओ ई इक्वल्स टू ओ ई होगा, ये कॉमन है, कॉमन साइड है। ठीक है, और ओ एम होगा वो ओ एन के इक्वल होगा, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन होगा, क्योंकि इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे होती हैं, तो इसलिए हमारे पास ट्राइंगल ओ एम ई होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एन ई के, बाई साइड एंगल साइड से। और जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हमारे पास, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ओ ई एन इक्वल्स टू एंगल ओ ई एन बाय सी पी सी डी।
कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये वाली और ये वाली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। उसमें हमारे पास ओ एम ओ एन के इक्वल है, क्योंकि जो दोनों कोड हैं वो हमारे पास इक्वल लेंथ की है, तो जो सेंटर से इक्वल दूरी पे होंगी, तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। ओ ई हमारे पास कॉमन है और परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई है। जैसे कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों ट्रायंगल्स के, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि जो हमारे पास दो सर्कल है जो कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों सर्कल का सेंटर है वो हमारे पास सेम है ओ। एक लाइन एल है जो इन दोनों सर्कल को ए बी सी डी पॉइंट पे कट कर रही है, तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी होगा वो सी डी के इक्वल होगा, ये वाला होगा वो इसके इक्वल होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेती हूँ मैं एम है, ठीक है। एम हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है इस लाइन पे एल पे। अब देखो जो बड़ा वाला ट्रायंगल, ये सॉरी अब जो हम बड़े वाला सर्कल लेते हैं उसमें क्या करते हैं, जो ये ए से डी तक, ये डी पॉइंट यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ से हमारे पास क्या है, जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ऑन कोड ए डी पे, ठीक है। और जब सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास वो क्या करता है, उस कोड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल्स टू एम डी। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। ये बाइसेक्ट करता है। दूसरा, ये ओ एम है वो परपेंडिकुलर है कोड, जो छोटे वाला जो सर्कल कंसीडर करते हैं तो हमारे पास क्या है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, बी एम इक्वल्स टू एम सी हो जाता है। सेम रीजन होगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब क्या करते हैं हम, इस वाले में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मान लो तो मैं इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 1 माइनस तक हमने एक बड़े वाला ट्रायंगल जो ए से डी तक एक कोड है हमारे पास, सेंटर से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको बाइसेक्ट करता है कोड को, तो यहाँ से हमारे पास ए एम एम डी के इक्वल आ जाएगा। फिर छोटे वाले में आते हैं, इसमें भी हमने क्या किया है, बी सी कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो यहाँ से बी एम एम सी के इक्वल आ जाएगा। सिर्फ ये दोनों लिखे हैं और अब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ए एम माइनस बी एम इक्वल्स टू एम डी माइनस एम सी। देखो ए एम माइनस बी एम, ए एम में से बी एम को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास ए बी आ गया है, एम डी माइनस एम सी किया है तो हमारे पास सी डी आ गया, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।